नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय गाति सङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि परमेश्वर भगवान की जय, भगवान की जय, देवादिदेव भगवान की जय, पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विजय स्वामी जी महाराज की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव समर्थ भद्र स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय, जय। पेज नंबर 72 है। चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार का सम्यक दर्शन बताया था। तो उसके बारे में शंका समाधान चल रहे थे कि पहले तत्वार्थ को जान करके वो श्रद्धान करता है, तो पहले का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। फिर मिथ्या ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ में जो श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन कहने का प्रसंग आएगा। ये सब चर्चा हुई थी कल। तो उसके पर ये बताया था कि ना वो सत्य ज्ञान है ना मिथ्या ज्ञान है कहेंगे तो सर्व ज्ञान शून्य सा प्रमाता नहीं होता। मतलब आत्मा जो है वो आत्मा नहीं रहेगा, अनात्मा हो जाएगा। अनात्मा जो है वो, हाँ मतलब दोनों भी ज्ञान नहीं तो फिर कौन सा ज्ञान है, फिर उसको अचेतन मानना पड़ेगा, ऐसा बताया था। अब यहाँ पुनः आगे शंका करते हैं। सत्यम ज्ञानापूर्वम विषये ज्ञानम न मिथ्या सत्य ज्ञान जननी योग्यत्वात् न अपि सत्यम पदार्थ यथात्म परिच्छेदकत्व अभावात् किं तर्हि। अच्छा कह रहे, और कोई कहता है कि सत्य ज्ञान के पहले, मतलब जब सम्यक दर्शन हुआ तब ज्ञान सत्य सम्यक ज्ञान हुआ है, तो उसके पहले उस विषय में जो ज्ञान है वह न मिथ्या है। क्यों मिथ्या नहीं है? क्योंकि सत्य ज्ञान जनन योग्यत्वात्, उसमें सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता है। तो जो मिथ्या होगा वो सत्य ज्ञान को कैसे उत्पन्न करेगा? इसलिए उसके पहले का जो ज्ञान है वो मिथ्या भी नहीं है। ना भी सत्यम, न उसको सत्य ज्ञान कहेंगे। क्यों? क्योंकि पदार्थ का यथार्थ में परिच्छेदकपणे का अभाव होने से। कुछ नहीं, ये पास में ये हो रहे हैं। सत्य ज्ञान क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर यथार्थ में परिच्छेदकपणे का अभाव है। क्योंकि अभी यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ ना, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन होने के बाद उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे, तो पूर्व पहले के ज्ञान को सत्य ज्ञान कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिर किम तरी क्या कहेंगे उसको? हाँ, सत्य इतर ज्ञान निमित्तम ज्ञान सामान्य ततः न तेन अधिगतेः अर्थे प्रवर्तमानं सत्य ज्ञानं मिथ्या ज्ञान अधिगत विषयस्य ग्राहकम्। सत्य और इतर मतलब असत्य, इन दोनों ज्ञानों से भिन्न वो सामान्य ज्ञान है। ना उसको सत्य कहेंगे ना उसको असत्य कहेंगे, उसको भिन्न ज्ञान सामान्य कहेंगे। और इसलिए ततः ये सब दूसरा कोई कह रहा है ऐसा। ततः तेन अधिगते अर्थे, उसके द्वारा जाने हुए जो पदार्थ है उसमें प्रवृत्त होने वाला सत्य ज्ञान जो है वह मिथ्या ज्ञान नहीं है, और मिथ्या ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय का ग्राहक भी नहीं है। आंसू देखिए
होत असलं तर करा 1 मिनिटात. 1 मिनिटात होत असलं करा. क्या बताया कि जो सत्य ज्ञान है उसको क्या कहा, मिथ्या भी नहीं है और सत्य भी नहीं है. फिर क्या है, वो ज्ञान सामान्य ऐसा कहा. इसलिए ज्ञान सामान्य है, उससे जो जाना हुआ पदार्थ और उसमें प्रवृत्त होने वाला जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान भी नहीं और मिथ्या ज्ञान भी नहीं है. सत्य ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान नहीं है और मिथ्या ज्ञान को जाने हुए विषय का ग्राहक भी नहीं है, ऐसा कोई कह रहा है. नापि गृहीत ग्राही. नापि गृहीत ग्राही इति चेत् तर्हि कथंचित् अपूर्व अर्थम सत्य ज्ञानम न सर्वथा इति आयातम. और वह ज्ञान गृहीत ग्राही भी नहीं है. गृहीत ग्राही किसको कहते हैं, पहले ग्रहण किए हुए पदार्थ को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान, उसको गृहीत ग्राही कहते हैं. तो वो गृहीत ग्राही भी नहीं है. उल्टा ऐसा कोई कहता है तो कहते कि तरी कथंचित अपूर्वार्थम सत्य ज्ञानम, जो सत्य ज्ञान है पहले के ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है, तो क्या कहेंगे इसको, कथंचित अपूर्वार्थ कहेंगे. अपूर्वार्थम सत्य ज्ञानम न सर्वत्यातम. वो ज्ञान सत्य ज्ञान जो है कथंचित अपूर्वार्थ है, सर्वथा अपूर्वार्थ नहीं, क्योंकि पहले के ज्ञान के द्वारा ग्रहण के पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन वह इसलिए सर्वथा अपूर्वार्थ नहीं कहेंगे, उसको कथंचित अपूर्वार्थ कहेंगे. सर्वथा क्यों नहीं कहेंगे, जब पहले के ज्ञान को, पहले हुए वस्तु के ज्ञान को तो अपूर्व का ज्ञान तो कथंचित क्यों कहे. इसके लिए कह सकते हैं कि बीच में उसको उसकी बराबर संतान नहीं बनी रही, ऐसे कह सकते हैं क्या. जो अपूर्व अर्थ ने पहले 1 घंटे पहले जाना था, उसके बाद बीच में काल का व्यवधान पड़ा, कुछ उसमें विस्मरण भी हो सकता है, तो उसने दोबारा जाना, इसलिए उसको कथंचित अपूर्व अर्थ कहेंगे क्या. नहीं, हर ज्ञान अपूर्वार्थ ही होता है. प्रत्येक ज्ञान में नया ही विषय जाना जाता है ना. तो पहले ग्रहण किए हुए पदार्थ में प्रवृत्त होते हुए भी सर्वथा उसी को पूरा ग्रहण नहीं करता है ना. वहां तो जाना गया जो है वो स्पष्ट ज्ञान नहीं है, मतलब वहां पर सम्यक ज्ञान नहीं है, वो उसके पूर्व का ज्ञान जो है वो कथंचित भिन्न है ना उससे. तो इसलिए गृहीत ग्राही कैसे कहेंगे उसको. पहले ग्रहण किए हुए ज्ञान के द्वारा जो विषय ग्रहण किया उसी को ग्रहण करेंगे तो गृहीत ग्राही होगा. लेकिन पहले जो ज्ञान था, सम्यक ज्ञान होने के पहले का ज्ञान, वह उससे कथंचित अपूर्व पदार्थ को जान रहा है ना, इसलिए कथंचित अपूर्वार्थ जो है वह सत्य ज्ञान है, न सर्वथा, मतलब सर्वथा अपूर्वार्थ नहीं है, ऐसा सिद्ध हो गया. तथा उपगमे सम्यक दर्शनम तथा एव उपगम्यमानम कथम मिथ्या ज्ञान अधिकतार्थे. ये आचार्य कह रहे, ऐसा लग रहा है. ये जो बात कह रहे ना कि सत्य तर्हि कथंचित अपूर्वार्थम सत्य ज्ञानम न सर्वथा इति आयातम, ये आचार्य कह रहे. यदि इसका आपका कहना है तो फिर कथंचित अपूर्वार्थ गृहीत ग्राही नहीं है, मतलब कथंचित अपूर्वार्थ है, सर्वथा अपूर्वार्थ भी नहीं है और सर्वथा गृहीत ग्राही भी नहीं है, तो कथंचित अपूर्वार्थ है, ऐसा सिद्ध हो गया. और वैसा यदि सिद्ध हो गया तथा उपगम्य, वैसा यदि स्वीकार किया कि सत्य ज्ञान को कथंचित अपूर्वार्थ कहा, तो सम्यक दर्शन भी तथा उपगम्य मानम, सम्यक दर्शन भी उसी प्रकार अपूर्वार्थ को जानने वाला होने से वह मिथ्या ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ में कैसे होगा, नहीं होगा. मतलब पूर्व के ज्ञान से अलग अपूर्वार्थ ज्ञान है ना, ऐसे सम्यक दर्शन भी ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को नहीं जानेगा. सत्य ज्ञान पूर्वकम वा, वो में सत्य ज्ञान पूर्वक भी कैसे होगा, क्योंकि पहले का ज्ञान सत्य नहीं है. यतः तत्समकालम
मति ज्ञान आदि उपगम विरोधन। हाँ, कि जिससे उस समय दर्शन के काल में ही जो मति ज्ञान आदि जो उत्पन्न होते हैं उसका विरोध होगा। मतलब विरोध नहीं होता है, ऐसा कहना है। समय दर्शन और समय ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं ना, तो दोनों भी एक साथ होते तो दोनों भी कथनचित अपूर्वार्थ को विषय करते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। हिंदी पढ़ लो एक बार। फिर भी कोई कहता है कि सम्यक ज्ञान से पहले उसके नए विषय में जो ज्ञान था वह मिथ्या नहीं था, क्योंकि वह ज्ञान सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। जो ज्ञान सत्य ज्ञान का बाप बनने के लिए समर्थ हो रहा है वह मिथ्या नहीं हो सकता। और सम्यक ज्ञान के पूर्ववर्ती वह ज्ञान सम्यक ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय सम्यक दर्शन न होने के कारण और मिथ्या प्रकृति का उदय होने से वह ज्ञान पदार्थों का वास्तविक रूप से प्रतिभास करने वाला नहीं है। कोई पूछे कि सम्यक दर्शन के पूर्व समय में रहने वाला वह ज्ञान ही नहीं और मिथ्या ज्ञान भी नहीं, तब तो फिर वह कैसा ज्ञान है? इस पर हमारा यह उत्तर है कि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से रहित होता हुआ सामान्य ज्ञान है। इस कारण उस सामान्य ज्ञान से जाने हुए अर्थ में पीछे से प्रवृत्ति करता हुआ सत्य ज्ञान विचारा सम्यक ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान से उत्पन्न हुआ ना वो ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान नहीं, वो सत्य ज्ञान ही है। जो सत्य ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। मतलब चर्चा किसकी चल रही है कि सम्यक दर्शन के पूर्व में जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। तो वो कह रहे कि मिथ्या ज्ञान भी नहीं हो और सम्यक ज्ञान भी नहीं हो, वो सामान्य ज्ञान कहो उसको, ना उसको सम्यक लगाओ ना मिथ्या लगाओ, ऐसा वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तो फिर उससे जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी नहीं, मिथ्या ज्ञान के जाने हुए विषय को विषय का ग्राहक भी नहीं है। सामान्य ज्ञान से उत्पन्न हुआ ना वो सत्य ज्ञान। ज्ञान है तो ज्ञान है, क्यों मतलब ज्ञान की जो सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान ये पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय नहीं है। वो सब है, लेकिन कोई कुछ भी कहे उसके लिए अपन रोक सकते क्या? कोई ऐसा उत्तर दे रहा है कि उस ज्ञान को आप सम्यक भी मत कहो मिथ्या भी मत कहो। चर्चा चल रही था ना, सम्यक दर्शन होने के पहले का जो ज्ञान है वो सत्य है कि असत्य है। सत्य ने वो कहता है कि फिर सत्य नहीं कह सकते उसको, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है। और मिथ्या भी कैसे कहेंगे, क्योंकि उससे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, तो उसको मिथ्या भी कैसे होत नाही, म्हणून सामान्य ज्ञान आहे असं म्हणा। सामान्य ज्ञान निश्चय ज्ञानाने आपला आत्मा कसा आहे अर्थाचे ज्ञानाचे आठ आहे। वो ठीक है आपकी बात सारी, अभी वर्तमान अवस्था में है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या का उदय है, सम्यक के अभिमुख है, उससे सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, हुआ नहीं अभी, तो उस ज्ञान को क्या कहोगे आप? सम्यक ज्ञान कहोगे मिथ्या ज्ञान? ये प्रश्न है। सामान्य लक्षण तो निश्चय है कि अपेक्षित और कारण परमात्मा का ज्ञान मात्र है। हाँ, दृष्टि से वह मिथ्या भी नहीं है और सम्यक भी नहीं है। जो दृष्टि से हम जिसको सामान्य करते हैं वह सामान्य ज्ञान है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है, द्रव्य दृष्टि से उसने सामान्य कह दिया, कोई बात नहीं, पर्याय दृष्टि से उस ज्ञान को न मिथ्या कह रहे हो न सामान्य, क्या कहोगे उस ज्ञान को पर्याय दृष्टि? पर्याय दृष्टि से
नहीं निर्णय तो हो रहा है ना, उसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने वाला ही निश्चित है। ये सम्यक ज्ञान के अभिमुख है, कारण परिणाम में है वो, उसको कौन सा वही मिथ्यात्व का उदय है वहाँ पर, कौन सा ज्ञान का, ये प्रश्न का अनुवृत्तिकरण के अंतिम प्रतिकरण की बात कर। हाँ अनुवृत्तिकरण के अंतिम चरण में तो मिथ्या दृष्टि ही रहता है, यानी सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं रहता, मिथ्या ज्ञान नहीं रहता, मिथ्या ज्ञान नहीं रहता। लेकिन अभिमुख किसके हुआ कार्य परमात्मा भी, और कार्य परमात्मा यानी सामान्य। नहीं, यह सब परमात्मा का नहीं चल रहा है, कारण परमात्मा, ये तो सम्यक दर्शन में कारणभूत जो ज्ञान है उसकी चर्चा चल रही है, जिससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो वहां पर उनको कहना है कि आप मिथ्या भी कैसे कह सकेंगे, क्योंकि उससे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इसलिए उस सत्य भी मिथ्या मत को एक सामान्य ज्ञान कहो, उसको जनरल सब बोल रहे ना, आपको ज्ञान है कि नहीं है, मतलब वहाँ मिथ्या सम्यक की विवक्षा नहीं, उसको सामान्य ज्ञान कहो, ऐसा एक व्यक्ति का कहना है। हाँ, फिर आचार्य उसको उत्तर वो दे रहे हैं कि आचार्य कह रहे कि उसको फिर कथनचित अपूर्वार्थ कहो। हाँ, सर्वथा अपूर्वार्थ नहीं है, तो हमारा सम्यक दर्शन भी कथनचित अपूर्वार्थ है, सर्वथा अपूर्वार्थ नहीं है, ऐसे से उत्तर दे रहे उसको। और मिथ्या ज्ञान से जाने हुए विषय का ग्रहण भी नहीं है, क्योंकि वह तो सामान्य ज्ञान से जाने हुए विषय में प्रवृत्ति कर रहा है तथा वह विषय का ग्रहण भी नहीं है। अतः हमारे ऊपर तीनों दोषों के आने का प्रसंग नहीं है। मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं, गृहीत ग्रहण नहीं है, ऐसा तीनों भी वो उत्तर दिया उसने। अब आचार्य कहते हैं कि यदि इस प्रकार कहोगे तब तो यह सिद्धांत आया कि वह सत्य ज्ञान किसी अपेक्षा से अपूर्व अर्थ को विषय करता है, सर्वथा ही अपूर्व अर्थ को विषय नहीं करता है, क्योंकि अपने ही सामान्य ज्ञान से जाने हुए विषय में सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति होना माना है। जब सम्यक ज्ञान को कथनचित अपूर्व अर्थग्राही आप मान लेते हैं, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन को भी इसी कारण स्वीकार करते हुए आप मिथ्या ज्ञान से जाने हुए अर्थ में सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति का प्रकाश कैसे कर सकेंगे? मिथ्या ज्ञान से यदि पदार्थ जाना तो मिथ्या ही होगा। नहीं, पहले वो बता रहे हैं ना कि मिथ्या ज्ञान से जो जाने उसमें प्रवृत्ति सम्यक दर्शन करता है, तो वो मिथ्यात्व का प्रसंग आ जाता है उसको, तो वो कटाक्ष आप नहीं कर सकते ऐसा आचार्य कहना है, क्योंकि उनको कथनचित अपूर्वार्थ हो गया। सामान्य ज्ञान से जो जाना गया पदार्थ उसमें वो कथनचित प्रवृत्त होता है। तथा सम्यक ज्ञान के पूर्व में ही सम्यक ज्ञान की सत्ता का प्रसंग भी कैसे दे सकेंगे? सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं अभी, तो सम्यक ज्ञान कैसे कहेंगे उसको? उस सम्यक ज्ञान के समान काल में मति ज्ञान आदि यानी मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के स्वीकार करने का विरोध हो सके। भाव सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों के पहले सामान्य ज्ञान था, और सम्यक दर्शन के समय में वही ज्ञान समीचीन मति ज्ञान और अवधि ज्ञान रूप परिणत हो जाता है। जैसे कि साधन मनस्थान में अव्यक्त रूप से अतत्व रूप है, मिथ्यात्व तो नहीं वहाँ पर, मिथ्यात्व में आने पर वही अतत्व रुचि व्यक्त हो जाती है। उदाहरण दिया, दूसरे गुणस्थान में अतत्व रुचि है कि नहीं है, वो व्यक्त नहीं है और वही व्यक्त बन जाता है। ऐसे यहाँ पर जो मिथ्यात्व अवस्था में जो ज्ञान है वो अभी व्यक्त नहीं, मतलब सत्य ज्ञान रूप से उसको सामान्य ज्ञान का, फिर सम्यक दर्शन होने के बाद उसको सम्यक ज्ञान कहा, वो सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित होता है। तो ऐसा मानने का मतलब कि वहाँ कोई सभी मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान व्यक्त है ही नहीं, ऐसे मानते हैं? ऐसा नहीं कहना है, वहाँ पर ज्ञान है लेकिन पूर्णता में उन्होंने कल भी उदाहरण दिया था ना कि एक सामान्य मिथ्या दृष्टि का और करण परिणाम में प्रवृत्त हुआ जो मिथ्या दृष्टि, दोनों का ज्ञान समान है क्या? नहीं है। तो इस अपेक्षा से उससे भेद है ना इसमें, इस सत्य की तरह झुका हुआ ज्ञान है।
हाँ, एक समय में एक ही प्रज्ञान सम्यक ज्ञान को नहीं होगा। पर्याय दृष्टि से हाँ, और द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ सामान्य ज्ञान नहीं है। तो इस सामान्य ज्ञान से ही बराबर। ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान के होते हुए मिथ्या ज्ञान व्यक्ति रूप से है, सम्यक ज्ञान अव्यक्त रूप से। पर्याय दृष्टि से कहीं पर भी ये प्रश्न आपको सवाल खड़ा होगा। अब असंयम ये संयम को धारण किया तो जो असंयम रूप पर्याय से संयम रूप पर्याय उत्पन्न हुई क्या, ऐसे सभी जगह प्रश्न होंगे ना। हाँ, चले आगे। माता जी कुछ और कहना है? हाँ, चले आगे, चलिए। सर्वम सर्वदर्शनम अधिगमनम एव ज्ञान मात्र अधिगते प्रवर्तमानत्वात् इति चेत् न परोपदेश अपेक्षस्य तत्त्वज्ञानस्य अधिगम शब्देन अभिधामना। अब दूसरा कोई व्यक्ति कहता है शंका कर कि सभी समय दर्शन अधिगमजम एवं अधिगमज ही होंगे, क्योंकि ज्ञान मात्र से जानने पर ही प्रवृत्त होते हैं ना। जब हम ज्ञान के द्वारा सात तत्वों को जानते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं, तभी समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान पूर्वक ही समय दर्शन हुआ, तो सभी समय दर्शन को अधिगमज ही कहो। तो अधिगम का अर्थ करके वो शंका कर रहा है, ज्ञान से उत्पन्न होना, ऐसा अर्थ लेकर के कर रहा है। तो उसका आचार्य उत्तर देते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा था क्या, परोपदेश अपेक्षस्य, जिसको उपदेश की अपेक्षा है, ऐसे तत्वार्थ ज्ञान को अधिगम शब्द से कहा गया है। अधिगम का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, परोपदेश पूर्वक जो ज्ञान हुआ उसको अधिगमज कहा है। इसलिए उस समय दर्शन को भी अधिगम समय दर्शन कहा कि जो परोपदेश से होता है। अधिगम का अर्थ केवल ज्ञान न करके परोपदेश पूर्वक जो ज्ञान होता है वो अधिगम है। मतलब परोपदेश, अधिगम शब्द का अर्थ डायरेक्ट परोपदेश ही करो। हाँ, ननो एवं इतरेतर आश्रयः सति सम्यक् दर्शने परोपदेश पूर्वकं तत्त्वार्थ ज्ञानं तस्मिन् सति सम्यक् दर्शनम् इति चेत् न। अब शंका कर इस पर से वापिस शंका कर रहा है कि ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, इतरेतराश्रय दोष आएगा। इतरेतराश्रय दोष मतलब यह इसके अधीन, यह इसके अधीन, परस्पर दोनों एक में के अधीन है। ताला खुलेगा तो चाबी मिलेगी, चाबी मिलेगी तो ताला खुलेगा। तो ताला चाबी के आश्रित है और चाबी ताला के आश्रित है, तो कौन होंगे, परस्पर आश्रित। कैसे कभी कभी हट हो जाता है ना, वो बोलते हैं कि आप क्षमा मांगेंगे तो मैं मांगूंगा, वो बोलते हैं कि आप मांगेंगे तो मैं मांगूंगा। तो दोनों एक में आश्रय हो गए। इसका क्षमा भाव कभी होगा, उसका होगा तब, और उसका कब होगा, इसका होगा तब, तो किसी का भी नहीं होगा। मतलब दोष आता है तो वह काम ही नहीं होता है, इतरेतराश्रय दोष आता है। तो ऐसे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन होगा तो परोपदेश पूर्वक उसको तत्वार्थ का ज्ञान होगा, और तत्वार्थ ज्ञान होगा परोपदेश पूर्वक, तब उसको सम्यक दर्शन होगा। तो कौन पहले होगा, दोनों परस्पर क्या आश्रित हो गए, ऐसा दोष आता है, ऐसा शंका कर कहता है। तब आचार्य उसको कहते कि न, ऐसा नहीं है। उपदेश ज्ञान अपेक्षया तद अभिधानात् और उसके ऊपर ही दूसरा कोई ऐसा समाधान करता है कि जो उपदेष्टा का ज्ञान है ना, उपदेश करने वाले का ज्ञान, उसकी अपेक्षा से वैसा कथन किया है। मतलब उसके ज्ञान को परोपदेश पूर्वक कहा है, उपदेष्टा के ज्ञान को, इसलिए वैसा कहा है। तो ये दोष नहीं है, इतरेतराश्रय दोष। इस प्रकार समाधान करता है। तो आचार्य उसको भी उत्तर देते हैं आगे। परोपदेश अपेक्षत्व अभावात् उपदेष्टु ज्ञानस्य स्वयं बुद्धस्य उपदेशत्वात् प्रतिपाद्यस्य एव परोपदेश अपेक्ष तत्वार्थ ज्ञानस्य संभवात्। आचार्य कहे वे भी युक्तवादी नहीं है, जो संपूर्ण सम्यक दर्शन को अधिगमज ही कह रहे हैं ना, वो भी योग्य कहने वाले नहीं है। क्योंकि परोपदेश के अपेक्षापणा का अभाव होने से उपदेष्टा को दूसरे के उपदेश की आवश्यकता नहीं है।
वो तो उपदेश कर रहा है ना, उसको दूसरे के उपदेश की अपेक्षा नहीं है। और स्वयं बुद्ध से उपदेष्टत्व, जो स्वयं बुद्ध है वही उपदेष्टा होता है, दूसरों से सीख करके वो उपदेशक नहीं होता है। जो स्वयं जानता है वही उपदेशक होता है। हाँ, इसलिए ये दोष नहीं आता है। प्रतिपाद्य से, वो जो शिष्य है, प्रतिपाद्य मतलब शिष्य, उसको ही परोपदेश की अपेक्षा तत्वार्थ ज्ञान संभव है। मतलब जो सुनने वाला शिष्य है वो गुरु के उपदेश को सुन करके उससे तत्वार्थ का श्रद्धान कर लेता है, तो उसका जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो अधिगमज हो गया, उपदेश करने वाले का नहीं, क्योंकि उपदेश करने वाला तो स्वयं बुद्ध है। ऐसा है। कोई कहता है कि संपूर्ण सम्यक दर्शन अधिगम से जन्य ही है, निसर्ग से नहीं, क्योंकि सामान्य ज्ञान से जाने गए पदार्थ में सम्यक दर्शन होने की प्रवृत्ति हो रही है। ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार का कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अधिगम शब्द करके परोपदेश की अपेक्षा रखता हुआ तत्वार्थों का ज्ञान कहा जाता है। परोपदेश के बिना अतिरिक्त कारणों को निसर्ग माना है। यदि कोई यहाँ शंका करे, इस प्रकार मानने पर तो पक्ष का अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के हो चुकने पर तो परोपदेश को कारण मानकर तत्वार्थों का समीचीन ज्ञान हो गए, और तत्वार्थों का ज्ञान हो चुकने पर उससे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गए। अर्थात सम्यक दर्शन का कारणभूत तत्व ज्ञान समीचीन होगा, तभी सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा सकेगा, और ज्ञान में समीचीनता सम्यक दर्शन होती है। इतने करता है। हाँ। कोई कहते हैं कि इस प्रकार परस्पर आश्रय दोष देना तो ठीक नहीं है, अतः अन्योन्याश्रय दोष का वारण हो गया। नहीं, अन्योन्याश्रय दोष का वारण हो गया, ऐसा कोई एक विद्वान समाधान करते हैं। आचार्य कहते हैं कि वे विद्वान भी युक्ति पूर्वक कहने वाले नहीं, क्योंकि उपदेशता का ज्ञान परोपदेश की अपेक्षा रखने वाला नहीं है। पदार्थों का स्वयं अनुमनन करके हुए विद्वान स्वयं बुद्ध को उपदेशक पद की व्यवस्था है। उपदेशक कौन हो सकता है? जो स्वयं जानता है वही उपदेशक होगा। जो विद्वान दूसरे गुरु से पढ़कर उपदेशक हुआ है, वह भी कुछ समय तक पदार्थों का अभ्यास कर चुकने पर ही उन्हें उपदेशक बन सकता है। द्रविड़ मुनि के उपदेश से भी अनेक भवजीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं कर कोरा रह गया और दूसरे तर गए। लेकिन ऐसा बोलते ना कि ज्ञानी की देशना ही सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है, ऐसा कहते हैं। हाँ, अभी जो द्रविलिंगी मुनि ने उपदेश दिया, लेकिन पहले उसने किसी ज्ञानी से उपदेश सुना ऐसा। हाँ, वापिस स्मरण हो गया उनके उपदेश से। द्रविलिंगी मुनियों के भी जीवादि तत्वों का अच्छा अभ्यास है। सम्यक दर्शन न होने से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है। स्पष्ट कहा ना उन्होंने। जो द्रविड़, वो भी शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही कह रहे, उपदेश गलत नहीं दे रहे, यथार्थ उपदेश दे रहे, लेकिन उनको स्वयं को अभी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो द्रविलिंगी है, अभी भावलिंगी नहीं है। इस विषय को प्रतिपाद्य नहीं जान सकता है। हाँ, ऐसा बता रहे ना यहाँ पर, वो पंडित जी का है ये, ऐसे आचार्य का नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं कभी सच्चे गुरु से उसको देशनालब्धि होनी चाहिए, तो वहाँ पर वो मिथ्या दूसरे गुरु जो है वो भी ऐसे बाहर से तो आपको मिथ्या दृष्टि नहीं दिखेंगे, आपको तो लगते समय वो समय दृष्टि लगेंगे, क्योंकि यथार्थ उपदेश दे रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? वो सभी गम्य है, सबका मतलब सूक्ष्म जो भावलिंग द्रविलिंग है वो केवली गम्य है, अपन तो अनुमान ही करते हैं केवल। इसलिए वो बाहर से तो लग रहा है कि ज्ञानी ही है, लेकिन अभी वो नहीं है, वो द्रविलिंगी है। तो हाँ हाँ, ज्ञानी को कहा। म्हणून तेच म्हणले की कधीतरी त्या ज्ञानीचे उपदेश त्यांनी ऐकलेला असणार आहे पूर्वी।
हा, ज्याला सम्यक दर्शन व्हायचं त्याचा अंतरंग निमित्त जो ज्ञानी आहे तो, ते नाही आहे, ते चुकीचं अर्थ आहे लावलेला तो. मी लावलाय त्याचा अर्थ बरोबर. सम्यक दर्शन तिथं दर्शन का शोभ शम उपशम शय ये अंतरंग निमित्त लगाना है, और ज्ञानी तो वहाँ पर बाह्य निमित्त है. वो अंतरंग निमित्त ज्ञानी को लगाते हैं ना, वो गलत है. वो शब्द इधर से उधर पढ़ना पड़ता है और उधर लगा देते हो ज्ञानी की तरफ, वो अंतरंग निमित्त, वो गलत है. हाँ नहीं, वो जो टीका में शब्द वाक्य है ना, वो दर्शन मोहस्य उपशमादि का शब्द, तो वो अंतरंग हेतु ऐसा लगाना है. और जो ज्ञानी वगैरह जो है वो बाह्य निमित्त है, ऐसा स्पष्ट गाथा में तो स्पष्ट है, फिर टीका में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर शब्द हुआ है. और द्रव्यलिंगी मुनियों के भी जीवादि तत्वों का अच्छा अभ्यास है. सम्यक दर्शन न होने से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है. इस विषय को प्रतिपाद्य शिष्य नहीं जान सकता है. उनको अनुभव है या नहीं, इसको शिष्य नहीं जान सकता है ना, वो तो सच्चे गुरु मानकर ही कर रहा है ना उनको. ज्ञान भी सकते ही है वो, और वो उसका उपदेश सुन करके उसको सम्यक दर्शन हो गया. वे स्वयं भी नहीं जानते. हाँ, मुझे है कि नहीं, वो सूक्ष्म है तो स्वयं भी नहीं जानते हैं. उपदेश देने सुनने में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है. निमित्त नैमित्तिक भाव अचिंत्य है. म्हणून इकडं ते सारखं बघत बसायचं नाही, कोण सम्यक दृष्टी कोण मिथ्या दृष्टी असं. यथार्थ उपदेश द्यायला लागले तर त्यांचं ग्रहण करायचं. एक कामी राजा ने हे अच्छा अपने प्रिय हो रहे जार के निकट शीघ्रता से जाती हुई कामनी को बुलाया. स्त्री ने राजा से कहा कि समय है थोड़ा और मुझे जाना है दूर. इन शब्दों को स्त्री ने साधारण अभिप्राय से कहा था. ये वाक्य चांगला, समय है थोड़ा, जाना है, मुझे जाना है दूर. इसका उन्होंने सम्यक ज्ञान में परिवर्तित कर दिया गुरु ने, वो जो राजा ने इन शब्दों को. तो इस वाक्य को सुनकर इन शब्दों को स्त्री ने साधारण अभिप्राय से कहा था, किंतु इस वाक्य को सुनकर और परमार्थ को विचार कर राजा कुकर्मों से उदासीन हो गया. वह विचारता है कि मैंने पाप क्रिया में अपने आयुष्य का बहुभाग निकाल दिया है. समय है थोड़ा, वो वक्त उम्र निकल गया. अब समय थोड़ा अवशिष्ट है और मुझे मोक्ष जाना, स्वाभाविक गुणों की प्राप्ति के लिए दूर तक चलना है. वो इसकी नर्तकी की भी कहानी बताते हैं ना, ललन की बत्तियां बताए दूंगी, ऐसा वो बोलते, गाना गाती है. तो राजा को लगता है कि इसने मेरा जो लड्डू पड़ा था गंदगी में और उसको उठा करके खाया था, उसने ऐसा पर्सन को ऐसा बोलते, तो उसने देख लिया होगा. तो हाँ बख्श देते. नहीं वो तबला वो बजा रहे थे ना, तो वो नहीं थोड़ी बहुत गई, अब थोड़ी रही. वो तो राजा राजकुमार का वो कथा लगे, वो एक कथा लगे. राजकुमार और वो जो राजकुमारी थी ना, उन्होंने राजा का कुछ सोचा था घात करने का, कि ये मुझे अभी तक राज्य नहीं दे रहे. हाँ, बेटे को नहीं दे रहा था, और राजकुमारी का भी ऐसा कुछ था. बराबर. हाँ, तो वो दोनों को भी, तीनों भी, तीनों को उसका सम्यक ज्ञान हो गया उसका. हम सब की बात कर रहे हैं. पर अपने वो ध्यान है क्या? समय है थोड़ा, तो जाना है दूर, जाना मोक्ष जाना है. समय कितना है? हाँ भैया, कितना समय से क्या सोच रही है? और कितना थोड़ा ही पता भी नहीं है.
एक दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, कितने पता भी नहीं है। 100 साल तो सबको यदि पता हो तो भी निश्चिंत हो जाओ कि हम 10-20 साल तक मरने वाले नहीं हैं, तो और करो थोड़ा संसार, लेकिन अभी पता ही नहीं है फिर भी उसमें रुल रहे हैं और सब स्पष्ट रहेगा। बात नहीं है, हाँ। अपने ऊपर ही डालना है। समय है थोड़ा, जाना है दूर, 10 दिन में 300 किलोमीटर चलना। चलो। हाँ, समय है थोड़ा और जाना है दूर, ये हो गया। अब समय थोड़ा अवशिष्ट है और मुझे आत्मीय स्वाभाविक गुणों की प्राप्ति के लिए दूर तक चलना है। बादलों को विलीन देखने से कई राजाओं को वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पहले उन्होंने अनेक बार बादल देखे थे, तब कुछ नहीं हुआ था। और अनेक रागी जी बादलों से श्रृंगार रस को उत्पन्न कर लेते हैं। अतः सिद्ध होता है कि न जाने कब किस निमित्त से कौन सा नैतिक उत्पन्न हो जाएगी। शास्त्रों को पढ़ाने में भी गुरु का प्रयत्न अधिक प्रेरक नहीं है। विद्यार्थियों का क्षोभ सभी प्रधान कारण है। अन्यथा एक गुरु के पढ़ाए हुए छात्रों में व्युत्पत्ति का इतना बड़ा अंतर नहीं देखा जाता, किंतु गुरु की अध्यापन दक्षता भी योगी उपेक्षणीय नहीं है। उसका शौक्षम भी है और पढ़ाने वाले गुरु भी का भी निमित्त ऐसा ही मिलता है ना। ऐसे अन्यथा विद्यार्थियों की कृतज्ञता दोष का प्रसंग होगा। रत्न भंडार यानी खजाना की चाबी को गुरु से लेकर उनके उपकारों को भूल जाना नीचता है। हाँ भैया, गुरु के उपकार का जो भूलता है क्या है वो कृतज्ञता। एक पढ़ा था हमने, बार कहते हैं एक अक्षर ज्ञान का जो गुरुदेव बताए, धरती पर वह द्रव्य नहीं जो देकर ऋण मिल जाए। बाहुबली कुछ इस संसार में ऐसा द्रव्य नहीं कि गुरु को देकर उसका कभी चुका। अपने शरीर की खाल खोट भी दे दो तब भी उसका उपकार चुकने वाला नहीं है। हाँ, तो प्रकृति में हमको ये विचारना है कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाले उपदेश का प्रवर्तक वक्ता स्वयं बुद्ध है। हाँ, उसका जो ज्ञान जब उसके गुरु ने पढ़ाया होगा तब वो परोपदेश पूर्वक हुआ था, लेकिन अभी जब वो पढ़ा रहा है तो वो स्वयं जान करके अभ्यास वगैरह करके अध्ययन करके फिर पढ़ा रहा है ना, तो उसका वो ज्ञान परोपदेश पूर्वक नहीं है, वो स्वयं बोलता है। हाँ, प्रतिपादन करने योग्य शिष्य के ही तत्वार्थ ज्ञान को परोपदेश की अपेक्षा होना संभव है। अतः उन कोई एक विद्वानों के द्वारा अन्योन्याश्रय दोष का वारण करना युक्तियों से नहीं हो सका। अब कोई अन्य पंडित समाधान करना चाहते हैं कि यदि प्रतिपाद्यस्य परोपदेशा तत्वार्थ ज्ञानम तदैव सम्यक् दर्शनम तयोः सहचारित्वात् ततः न इतर आश्रयः इति अन्ये ते अपि है प्रकृतज्ञाः। दूसरा कोई सवाल कर रहा है, तेरा श्रोदेश दिया था ना उसका, तो कि जब प्रतिपादित शिष्य को परोपदेश से तत्वार्थ ज्ञान हुआ, उसी काल में क्या हुआ है, उसको सम्यक ज्ञान भी हो, सम्यक दर्शन भी हुआ, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए त्रेताश्रय दोष नहीं आता है, ऐसा दूसरे उत्तर देते हैं। तो आचार्य कह रहे कि वे भी प्रकृति को जानने वाले नहीं है, प्रकृति हमारा जो प्रकरण चल रहा है उसको वो भी जानने वाला नहीं है, उस अपेक्षा से हमने नहीं कहा अधिगम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाला जो तत्वार्थ ज्ञान है वो पूर्व का है ना, तो वो परोपदेश की अपेक्षा से होता है।
परोपदेश के अपेक्षा से होने से प्रकृतपना है। और तस्य तस्य चारित्व अभावत, वह जो सब पूर्व में हुआ जो तत्वार्थ ज्ञान है वो सहचर पाने का अभाव इसमें वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता है, क्योंकि सहचारण तद अजनकत्वात्, सहचार्य जो है उसको उत्पन्न करने वाला नहीं है। इसलिए हमारा कहने का भाव क्या है आचार्यों का कि यहाँ पर अधिगम का अर्थ परोपदेश पूर्वक ऐसा लेना है, ज्ञान पूर्वक ऐसा नहीं लेना। सभी सम्यक दर्शन तो ज्ञान पूर्वक ही होंगे, लेकिन पर के उपदेश को सुन करके ज्ञान पूर्वक हुआ है तो वह अधिगम सम्यक दर्शन है, और बिना उपदेश सुन करके दूसरे किसी निमित्त से हुआ है तो वह अनिसर्ग है। निसर्ग है। जिस समय ही शिष्य को परोपदेश से तत्वार्थों का ज्ञान हुआ है उसी समय सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वे दोनों ही तत्वार्थ ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ साथ रहने वाले हैं। इस कारण अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है। और जैसे बैल के सीधे और डेरे सींग साथ उत्पन्न होते हैं, इनमें एक दूसरे का आश्रय लेना नहीं है, ऐसे ही समान काल में होने वाले तत्वार्थ ज्ञान और सम्यक दर्शन में भी परस्पराश्रय नहीं है। परस्पराश्रय चाहिए वहाँ पर। अपने अपने उपादाय संस्कारों से ही उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अंतर्विश्वास समाधान करते हैं। वे भी प्राप्त हो रहे विषय को समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि परोपदेश की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन का जनक ऐसा तत्वार्थ ज्ञान यहाँ प्रकरण में प्राप्त है। वह ज्ञान सम्यक दर्शन का सहचारी नहीं है। हाँ, जो ज्ञान सम्यक दर्शन का सहचारी है वह उस सम्यक दर्शन का जनक नहीं है। शिष्य के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रथम जो तत्वार्थ ज्ञान परोपदेश से उत्पन्न हुआ है वह तत्वार्थ ज्ञान सम्यक दर्शन से पूर्व समय रहता है, तभी सम्यक दर्शन का कारण हो सकता है। पहले गुरु उपदेश देंगे, फिर सुनेगा, फिर उसको ज्ञान होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा ना जाके। सम्यक दर्शन के पूर्व का ज्ञान है वो। तभी सम्यक दर्शन का कारण हो सकता है। कार्य से पूर्व समय में कारण रहना चाहिए। अतः इस ढंग से भी अन्योन्याश्रय का वर्ण अभिजन नहीं कर सकते हैं। अभी तक अन्योन्याश्रय दोष परोपदेश अपेक्षस्य तत्वार्थस्य सम्यक् दर्शन जनन योग्यस्य परोपदेश अनपेक्ष तत्वार्थ ज्ञानवत् सम्यक् दर्शनात् पूर्वं स्वकारणात् उत्पत्तेः न इतरेतर आश्रयणम् इति अपरे सकल विद्यानाम् असंभवात् आगम अविरोधात्। तो अब दूसरा कोई समाधान दे रहा है, इसमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है उसके लिए, कि वो कहता है कि परोपदेश की अपेक्षा जिसको है ऐसा जो तत्वार्थ ज्ञान उसको उनका ज्ञान होने के लिए अर्थ ज्ञान कि जो आगे सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाला है, सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के योग्य है, वह परोपदेश अनपेक्ष तत्वार्थ ज्ञान, जिस प्रकार किसी दूसरे ने कि किसी उपदेश के बिना ही उसको तत्वार्थ का ज्ञान हुआ, परोपदेश की जिसको अपेक्षा नहीं से तत्वार्थ ज्ञान के समान सम्यक दर्शन से पूर्व अपने कारण से उत्पत्ति होने से इसमें इतरेतर दोष नहीं आता है, ऐसा कोई दूसरे लोग कहते हैं। इति अपरे वह सकल चौद्यानाम असंभवात, इसमें कोई भी शंका नहीं रह सकती है, ऐसा उसका कहना है, क्योंकि इसमें कोई आगम से विरोध नहीं है। ऐसा ये दूसरा शंका कर ही कह रहे हैं कि इसमें कोई भी शंका के लिए शंका ही संभव नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाला जो तत्वार्थ ज्ञान है उसको ही परोपदेश और बिना परोपदेश ऐसा कहा है ना, तो इतरेतर दोष कहाँ आता है, ऐसा कहना है उसको। परोपदेश की नहीं अपेक्षा रखने वाला तत्वार्थों का ज्ञान जैसे सम्यक दर्शन से पहले अपने नियत कारणों करके उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही परोपदेश की अपेक्षा रखता हुआ और सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की योग्यता वाला तत्वार्थ ज्ञान भी
सम्यक पने और मिथ्या पने से नहीं निर्णय किए गए पूर्व समयवर्ती तत्वार्थ ज्ञान से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मानने पर अन्याश्रय दोष नहीं आता है, ऐसा दूसरे विद्वान कह रहे हैं। इस कथन में सभी कुछ चौथियों का होना नहीं संभव है, अर्थात कोई शंका खड़ी नहीं रहती है, आगम से भी कोई विरोध नहीं आता है। इनका अभिप्राय है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त कारण पूर्व समयवर्ती ज्ञान है और उस ज्ञान का निमित्त कारण क्षय उत्सव है। इसमें अन्याश्रय दोष नहीं है। श्री विद्यानंद स्वामी को भी ये समाधान इष्ट है। मतलब उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया कि ये संपूर्ण शंका का कोई इधर कारण नहीं है, संभव नहीं है, इसमें आगम से भी विरोध नहीं है। मतलब ये समाधान उन्होंने स्वीकार कर लिया आचार्य ने, क्योंकि पूर्व ज्ञान से ही समय दर्शन उत्पन्न होगा तो इतर दृश्य होने का प्रश्न नहीं आता है। बस करना दर्शन आप जैसा बोलिए। हाँ, ये एक लाइन है, लेकिन इसका खुलासा एक पेज है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सर्वं सम्यक् दर्शनम् स्वाभाविकम् एव स्वकाले स्वयं उत्पत्तिः निःश्रेयः इति चेत् न हेतु असिद्धत्वात् सर्वथा ज्ञानमात्रेण अपि अनधिगते अर्थे श्रद्धालस्य अप्रसिद्धेः। अब ये पहले जो शंकाकार था वो सबको अधिगमज ही मान रहा था, बिना तत्वार्थ को जाने कोई समय दर्शन नहीं होता है, इसलिए सब समय दर्शन अधिगमज ही है। अब यह कह रहा है कि सभी समय दर्शन स्वाभाविक ही है, क्योंकि सब अपने अपने काल में उत्पन्न होते हैं। कोई किसी को उत्पन्न नहीं करता है ना, स्वकाले स्वयं उत्पत्ति है, स्वकाल में स्वयं ही उत्पन्न होता है। जैसे निश्रेय मोक्ष अपने काल में उत्पन्न होता है, इसलिए वो स्वाभाविक ही है। जा रहे थे उस दीक्षा में भी ऐसे आए, अल्पकाल के लिए अब भी ऐसे। मैं पूरा अपना कार्यक्रम छोड़ कर के आया। आदेश ही था, इसलिए आने बनना नहीं। आ जाए इधर थोड़े दिन। हाँ 8 दिन। हाँ, मैं अप्रैल में। मैंने कहा है आदिनाथ भगवान की जयंती भी करेंगे और आप लोग कहीं भी आना सब बना ये तो नहीं जाऊँगा। अप्रैल में 25 अप्रैल को वहाँ भी दीक्षा है। हाँ, 25 बुआ वगैरह भी सबकी दीक्षा। हाँ 4 वर्ष में होंगे। देखिए छठे मारते हैं 2 बार तो छठे में भी पर आपके आने से सब सभा एकदम देश जी का भी बहुत है, बहुत कुछ देश जी बहुत है। आपके भाई लगते हैं ना दोनों। सब सम्यक दर्शन वो कह रहा है शंकाकार कि सब सम्यक दर्शन स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्वकाल में स्वयं उत्पत्ति होती है, जैसे मोक्ष की स्वयं होती है, तो स्वाभाविक ही है। तो ऐसा कहने पर आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हेतु हो असिद्धत्वात्, उसका हेतु जो है हेतु का असिद्धपना है, क्योंकि सर्वथा ज्ञान मात्रेण अपि अनधिगते अर्थे श्रद्धानस्य अप्रसिद्धे है। सर्वथा ज्ञान मात्र से नहीं जाने हुए पदार्थ में श्रद्धान की प्रसिद्धि नहीं होती, मतलब श्रद्धान नहीं होता है। बिना जाने बिना कारण के कैसे श्रद्धान होगा? हाँ, अनधिगते मतलब नहीं जाने गए।
ज्ञान मात्र से भी नहीं जाने गए पदार्थ में श्रद्धा की अप्रसिद्धि है। ज्ञान से भी नहीं जाना, ज्ञान मात्र किसी ज्ञान से भी जाना ही नहीं है पदार्थ को, तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकता है। मतलब परोपदेश पूर्वक या जान करके ही फिर श्रद्धा की उत्पत्ति होगी, ऐसा। इसलिए स्वयं से ही नहीं होती है, ऐसा कहना है। यहाँ तक सभी सम्यक दर्शनों को अधिगम जन्य मानने वालों के एकांत का निराश कर दिया है। अब सभी सम्यक दर्शनों को स्वाभाविक मानने वाले निराशा प्रयत्न करते हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि सर्व ही सम्यक दर्शन निसर्ग यानी स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो जिसका योग्य काल है वह अपने समय में अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मोक्ष। अर्थात 10 जन्म पीछे होने वाली मोक्ष प्रयत्न करने पर भी 2 या 4 जन्म पीछे नहीं हो सकते, अथवा उपेक्षा करने से 50 जन्म पीछे होने के लिए नहीं हट सकती है। 10वीं होगी 10 जन्म में जो मोक्ष होने वाला है, यदि प्रयास करोगे 2-4 जन्म में नहीं होगा, और यदि प्रयास नहीं करोगे तो 50 जन्म भी नहीं, वो 10 जन्म में ही आपका हो जाएगा। नियत समय में ही मोक्ष का होना अनिवार्य है, ये नहीं है। जो होना से होता है होता ही है। कारणों के मिलाने से क्या लाभ, दिशा लेने से क्या लाभ। योग काल में वनस्पतियां फलती फूलती हैं, ऐसे ही अपने नियत काल में सम्यक दर्शन की स्वभाव से उत्पन्न हो जाता है। ग्रंथकार समझाते हैं कि ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया स्वयं उत्पत्ति रूप हेतु किसी अधिगम जन्य हो रहे सम्यक दर्शन में न रहने के कारण भास है। सभी में नहीं जा रहे वो हेतु, अधिगम में जा नहीं रहा है, इसलिए अव्याप्त दोष से युक्त है। अथवा सभी सामान्य ज्ञान के द्वारा भी नहीं जाने हुए अर्थ में श्रद्धा होना प्रसिद्ध नहीं है। अर्थात परोपदेश से या स्वयं जान लिए गए अर्थ में श्रद्धा होना बन सकता है। अतः कारणों की अपेक्षा से होने वाले सम्यक दर्शन के 2 भेद कर दिए गए हैं। उन दोनों सम्यक दर्शन रूप पक्ष में नहीं रहता है। ये हेतु दोनों में नहीं रहता है, स्वयं उत्पत्ति ऐसा बोल रहे हैं ना, तो दोनों में अधिगम में नहीं जा रहा है हेतु का लक्षण। अतः हेतु स्वरूप सिद्ध है। अपने काल में ही बिना कारकों के कोई कार्य नहीं हो जाता है। हाँ, अन्य कारणों के समान काल ही एक कारण है। मतलब काल में होना एक कारण, लेकिन वहाँ पर अन्य कारण मिलने पर कार्य होगा ना, बिना कारण के नहीं होगा। काल लब्धि एक कारण है, और ऐसा नहीं केवल काल लब्धि से होगा, अन्य कारण भी है। अकेला काल ही किसी कार्य का पूर्ण रूप से कारण नहीं है। अपने काल में कार्य होते हैं, इसका यही है कि सामग्री मिलने पर अपने काल में कार्य, बिना कारण के अपने काल में नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं ना अपने अपने होने वाले तो क्यों करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये सब करना ही पड़ेगा वहाँ पर। बिना मुनि हुए मोक्ष नहीं होगा, मुनि होना पड़ेगा, पुरुषार्थ करेगा, तपस्या करके सपक्षणी पर आरोहण करेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्मों का यदि सामग्री न मिले तो कोरा काल क्या कर सकता है। कर्मों का उदय काल आने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव न होने से कर्मों का फल नहीं होने पाता है। मतलब कैसे है, कर्म का तो उदय है, उदय अवयव में पड़ा है, या तो वो जीव उस द्रव्य क्षेत्र का वैसे मिल जाएगा। एक उदाहरण आता है छोटा सा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था, एक साधु द्वारपाल के साथ अंदर जाने की परवानगी में लेके जा रहा है। तो पहले दलान में पहुंचा, राजा के दरबार में जाने के 1 संस्कार करने पड़ते थे। एक ऊपर पोपट बैठा हुआ था, तो उसको देखकर बहुत हंसा वो। बराबर है। तो आगे गया वो, 1 घंटे बाद लौट के आया, देख के आया ये तो है नहीं यहाँ पर पोपट, फिर बहुत हंसा। तो जो साथ में था द्वारपाल उसने पूछा, महाराज जी आप जाते हुए भी यहाँ पर बहुत हंसे थे और आते हुए बहुत हंसे, क्या कारण है। कि देखो एक पोपट जिसका 1 घंटे बाद 1000 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र में
इसका समाप्त होने वाला है, मृत्यु होने वाली है इसकी। और ये अभी बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको 1000 किलोमीटर जाना है। हाँ, आते हुए मैं इसलिए हंसा कि वो अपने स्थान पर पहुंच गया। हाँ, तो ऐसा होने पर ऐसे ध्रुव क्षेत्र काल मिलते ही है। बराबर। नहीं, वो ऐसा मिलते नहीं, वो ये थोड़ा अलग कह रहे हैं। मतलब जैसे पुण्य का उदय भी है, लेकिन वहां पर यदि वो जीव ऐसे इसमें पड़ा है, भूमि में, नरक में है, तो पाप रूप में वो परिवर्तित होकर के उदय में आती है ना, पुण्य प्रकृति भी। अब तीर्थंकर का जीव भी नरक में है, तो उसका सब पुण्य पाप रूप होकर के उदय में आ रहे हैं ना वहां पर। पुण्य प्रकृतियों का भी क्षेत्र के कारण, वो क्षेत्र में होने के कारण वो सब पुण्य प्रकृति भी पाप रूप होकर के उदय में आ रही है। पुण्य कर्म का उदय आ रहा है, जो उदय में है वो तो रस लेके जाएगी वो। हाँ। उसका रस कौन सा मिलेगा? जैसे नरक में है तो पाप रूप ही मिलेगा। साता का साता रूप होकर के उदय में आ जाएगा। इसी को स्तुति कहेंगे। हाँ, स्तिबुक संक्रमण होता है। संक्रमण यही है। हाँ। आप यहाँ बैठते हैं, आपका पाप का उदय भी आ रहा है, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा मिला है कि वो पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, हाँ, और भी अपने 1000 किलोमीटर पहुंच गया। उस क्षेत्र में गया जहाँ पर मरण होना था उसके। हाँ, आपोआपच की ते आपोआप होणारच ना तसं, ओढून येते स्थिती तर बरोबर। पिंजरे में नहीं थे, हाँ, ऐसा बैठा था। ऊपर बैठा था। तोता होता है। हाँ, कबूतर लेना। हाँ, कबूतर। कबूतर, हाँ, कबूतर बोलते हैं। हाँ, कबूतर की कहानी है। हाँ, तो बोल ले मेरे मुझे पोपट। हाँ, अनेकांत है, अनेकांत। तत्वार्थों को जाने बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा उत्पन्न होता है। लेकिन वो पहले का ज्ञान सम्यक नहीं कहलाता है, कि जब सम्यक दर्शन होता है तब उस ज्ञान को सम्यक बनाता है ज्ञान है। इसलिए ज्ञान के बिना तो श्रद्धा होगा ही नहीं, लेकिन ज्ञान हुआ भी सम्यक रूप से परिणमित नहीं हुआ है, वो सम्यक तरफ की झुका हुआ ज्ञान है। मतलब कळते केवढं हिंदी तर सगळ्यांना। हाँ, इसमें अभी पीछे चर्चा आई जो तुम्हारा प्रश्न, वो आचार्य उसको किसी अपेक्षा से सम्यक मान रहे, उपचार से, क्योंकि वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। मति अज्ञान को चर से मति ज्ञान कह दिया, ऐसा बोला। कारण तो कार्य में मानकर उसको कहते हैं, निमित्त कारण है ना, सम्यक दर्शन से ज्ञान है, निमित्त कारण है। उसको बहुत अभी चर्चा चली थी। उसको सम्यक भी नहीं कह सकते क्योंकि सम्यक नहीं है, मिथ्या हो जाए। मिथ्या भी कह सकते कि सम्यक क्या प्रमुख है, सम्यक को उत्पन्न करने वाला है। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होता है, लेकिन उस ज्ञान को अभी सम्यक ज्ञान नाम नहीं मिलता है। जब सम्यक दर्शन होने के बाद उसको सम्यक ज्ञान कहता है, तो सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। अनेक पुण्य प्रकृतियों का अपने उचित काल में उदय आता है, किंतु क्षेत्र सामग्री न मिलने होने से बिना फल दिए भी ये प्रकृतियां झड़ जाती हैं। अब बिना फल दिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो फल हाँ अन्य प्रकृति रूप होकर के परिणमित होकर के दे रही है। उसका जैसा फल है वैसा नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, मिल रही है। पूरी आयु को रखने वाले जीवों के अपवर्तन का कारण माने गए शस्त्रघात, विषभक्षण, ग्रंथिक संनिपातन के लिए विशुचि का हैजा आदि के मिल जाने पर मध्य में ही आयु कर्म का ह्रास हो जाता है। यदि कदली घात के कारण न मिलते तो वे कर्म भूमि के मनुष्य अधिक काल तक अवश्य जीवित रहते। जो भवितव्य है वह अवश्य ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कारणों के मिलने पर ही वो कार्य हो सकेगा। यदि ऐसा नहीं माना जाएगा तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ पड़ता है। अपने काल में कार्य होगा, लेकिन पुरुषार्थ से होगा, मतलब अन्य कारणों से होगा। एक बार प्रश्न होता है, जो देखी बीत राग ने, लेकिन वो कारण पूर्वक ही होगी ना, बिना कारण के नहीं होगी, वो कारण पूर्वक ही होगी।
कारण पुरुषार्थ उसमें सब लगेंगे तभी होगा। आपका अकाल मृत्यु होना है तो आप विष भक्षण करेंगे या शस्त्रघात से अपना घात करेंगे या कुछ ना कुछ तो होगा ही ना घटित। व्यापार, अध्ययन, विवाह आदि कारणों के बिना आदि कारणों के मिलाए बिना धन प्राप्ति, विद्वत्ता, संतति आदि कार्य आपको संतति करना है तो विवाह करना ही पड़ेगा ना, अपने अपने काल में हो जाएगा ऐसा कहेंगे तो वहाँ तो अपन लगाते नहीं है, लेकिन धर्म में सब लगाते हैं। सांसारिक कार्य में कभी नहीं लगाते, जब होना है तब होगा, हम क्यों करें। लेकिन धर्म में सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। तो आचार्य कह रहे कि अपने काल में होने पर भी कारण से ही होगा कार्य। हाँ, कभी तीव्र कर्म का उदय हो जाने पर पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। प्लेग सन्निपात रोगों से सदा सताए गए भी औषधियों के बिना ही कोई जीव चंगे हो जाते हैं, किंतु यह राजमार्ग नहीं है। एक मनुष्य का सन्निपात रोग दही खाने से दूर हो गया, इतने से ही वह दही खाना सन्निपात का चिकित्सा नहीं है। वास्तव में कारणों के मिलने पर ही कार्य होता है, स्वयं अपने आप नहीं। हमारे यहाँ एक घटना हुई थी, महाबल महाराज जी करके शिष्य थे, समंतभद्र महाराज जी के शिष्य। उनको इतनी खांसियाँ थी, इतनी खांसियाँ थी, 1 महीने तक कितने औषधि के तो मिटते नहीं थे। फिर एक दिन उनको ऐसा सूझा कि एक बार उनको श्रीखंड खिलाते हैं, श्रीखंड। वैसे उनका शक्कर नहीं खाते थे, लेकिन बोले कि तुम औषधि के रूप में खाली ले लो। तो महाराज ने कहा, तो उन्होंने माना, तो श्रीखंड खाया, उनके खोखला बंद हो गया। हर खांसी, अब उनका वो काल था, वो श्रीखंड निमित्त बन गया। लेकिन ऐसा राजमार्ग नहीं होगा कि जब श्रीखंड खाएंगे तो खांसी चली जाएगी। लेकिन उनके सही में कम हो गए, मतलब चले गए। वो क्या होगा, शुष्कता पड़ी होगी उनके अंदर, तो उससे खांसी वो आती होगी। वो श्रीखंड खाने से उसको स्निग्धता मिल गई ना, तो वो दूर हो गई उनकी, ऐसा लगता है। वास्तव में कारणों के मिलने पर ही कार्य हुआ है, वो मिलने वाला है ना। अब मिल गया थोड़ा बहुत तो शांति होनी, तो बोले आपको ऐसा नहीं मिला है ठीक होने के लिए। मैंने कहा निमित्त मिल ही रहा है, वैसे वैद्य मिलेंगे, वैसे सब दवाई होगी, सब होगी। उसके कारण भी मिलते हैं सब। केवल दैववाद का पक्ष लेकर पुरुषार्थ को न करने वाले जीव आलसी और एकांती हैं। मोक्ष अपने समय में होती है, जिसका अभिप्राय यही है कि अतीन्द्रिय दर्शी ने परोक्ष मोक्ष का जिस नियत काल में होना बताया है, उसको मोक्ष के पूर्ववर्ती कार्य माने गए। मनुष्य पर्याय, दीक्षा लेना, न्यायिक सम्यक, चपक श्रेणी, चारु शुक्ल ध्यान रूप सामग्री का होना भी अत्यावश्यक प्रतीत होकर दिख गया है। अतः मोक्ष का दृष्टांत लेकर सभी सम्यक दर्शनों को अपने काल में स्वयं उत्पत्ति होने से स्वाभाविक फल सिद्ध करना ठीक नहीं है। काल एक निमित्त है, ये समझना चाहिए। काल के कारण काम कार्य नहीं हुआ, लेकिन वो अपना स्वकाल, वो उसमें एक निमित्त है। जो कार्य अपने कारणों के मिलने पर नियत समय में होगा, वही उसका कार्य है। फिर अपने कार्य में अपने आप होगा, इस निस्सार बात में क्या तो निकला कुछ भी नहीं। जैसे कि कोई ईश्वरवादी कह देते हैं कि एक दाने में छाप लगी है, जो दाना जिस प्राणी का है उसी को मिलेगा, क्योंकि इसमें छाप मोहर लगाने की क्या बात है। हम कहते हैं कि बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी की उड़ती हुई धूल या हवा या जलकण, मेघ बिंदुएं जिसके अंग पर लगती हैं, उसी पर छाप लगी कहो। बात यह है कि देश काल अनुसार वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। सामग्री बदलने पर परिवर्तन भी हो सकता है, एकांत करना ठीक नहीं है। प्रकरण में यह कहना है कि किसी भी प्रकार से ज्ञान सामान्य के द्वारा भी अर्थ को न जाना जाएगा, तो ऐसे अर्थ में श्रद्धा होना कैसे भी नहीं बन सकता है। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ।
ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। अपने भीतर बैठे भगवान आत्मा को देखिए। अपने भीतर मतलब इस शरीर के भीतर जो महान वस्तु, दिव्य वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु विद्यमान है, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है। अंतर चक्षु को खोल करके देखो, है ये सब कौन जान रहा है? किसको आनंद आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कोई ऐसी ज्ञान और आनंद की स्रोत स्वरूप वस्तु भीतर है। उस अपने ज्ञान आनंद के स्रोत के पास पहुंच जाओ और फिर उसमें डुबकी लगाओ, तो ज्ञान और आनंद स्वयं पर्याय में प्रकट होगा। अन्य वस्तु की उपासना से ज्ञान आनंद नहीं होगा। ज्ञानानंद की उपासना से ही ज्ञान और आनंद होगा। ज्ञान सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, तो उसका कारण कौन है? यह मेरा शुद्ध ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही उसका आश्रयभूत कारण है। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् अविनाशी स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा स्मितम श्री भक्ति काय सर्गम करो। 2 मिनट।